हाय एवरीवन, दिस इज़ माई सेकंड ब्लॉग। और यहाँ पे जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि ये प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद का ब्लॉग बना रही हूँ मैं। आई एम जस्ट हेयर टू शेयर वट आई एक्सपीरियंस और वट आई एम गोइंग थ्रू। ठीक है ना, एज एन एस्पायरेंट आप भी रिलेट कर पाएंगे शायद कहीं ना कहीं। कल यूपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। कल मतलब पूरे दिन पढ़ाई तो नहीं हो पाई बिकॉज़ हमेशा ये था कि अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है, अब रिज़ल्ट आने वाला है, तो बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था और मतलब अच्छे से स्टडी भी नहीं हो पाई इस चक्कर में। जब रिज़ल्ट आया तो एज़ एक्सपेक्टेड मेरा नाम नहीं था उसमें, जो मुझे पहले ही कहीं ना कहीं मतलब फ़ील हो गया था। एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलते ही कहीं ना कहीं फ़ील हो गया था। बट स्टिल कहते हैं ना, एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि नॉट टू लूज़ होप। मतलब लास्ट मोमेंट तक अगर 0.001% भी चांस है तो हमें लगता है शायद कोई मिरेकल हो जाए, शायद कोई किस्मत का दरवाज़ा खुल जाए और हमारा जो है उस होली पीडीएफ में नाम आ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिर्फ टीवी या फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में होता है, रियल में नहीं होता है ऐसा कुछ चमत्कार टाइप समथिंग। तो मतलब ऑलरेडी पता था बट स्टिल आई डोंट नो, जब देखा कि सच में नहीं है तो बहुत ही बुरा फील हुआ। इट वॉज टू मतलब डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे खुद से। आई क्राइड ए लॉट लिटरली बिकॉज उस वक्त यू डोंट हैव वर्ड्स टू कन्वे योर फीलिंग्स, राइट। हम किसी को बता नहीं सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वो टेंशन में होते हैं ना। तो वही एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए भी वो। बट ठीक है, रोने के बाद एटलीस्ट दिल हल्का हो जाता है, वैसा ही टाइप था कुछ। सो आई फील रिलैक्सड। एंड उसके बाद फ्रॉम टुडे मॉर्निंग आई एम थिंकिंग कि अब व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आगे क्या किया जाए। प्रीलिम्स फेल हो गया, ठीक है। वैसे सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, किसी का सेकंड होगा, किसी को लगेगा कि शायद मैंने मेहनत कम की थी, किसी को लगेगा कि और मेहनत करनी चाहिए थी, या किसी को लगेगा हमारी किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल नो कि यूपीएससी अनसर्टेन है। वी कांट बी श्योर अबाउट कि मतलब क्या रिज़ल्ट होने वाला है। पता नहीं इतना कुछ करने के बाद भी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इट वॉज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। बट एट द एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो डिसीज़न लेना ही था। वैसे आप सबकी कंडीशंस अलग होंगी, किसी की फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, और स्पेशली गर्ल्स के साथ तो ये मैरिज का बहुत बड़ा इशू होता है कि वी आर बीइंग प्रेशराइज फॉर गेटिंग मैरिड। सेम इन माय केस। ओके, जब हमारे कुछ सर्टेन अटेम्प्ट्स हो जाते हैं तो उसके बाद बोल दिए, मतलब ऐसा बोल दिया जाता है कि ठीक है एक बारी शादी कर लो, सेटल हो जाओ, उसके बाद देखेंगे, मतलब देख लेना आगे क्या करना है नहीं करना। बट नो वन अंडरस्टैंड्स एक्चुअली कि हर कोई इंसान एक इंडिविजुअल है पहले तो, और उसकी कुछ ना कुछ एम्स है, जो एस्पिरेशंस है, जो वो मतलब फुलफ़िल करना चाहता है पहले, मतलब उसको प्रायोरिटी रख के कि लाइक हमने ये करना है तो पहले ये हमारी प्रायोरिटी है, बाकी सब तो बाद में हो ही जाएगा। बट ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन फेलियर्स कोई की बात नहीं समझता और समझेगा भी नहीं। और ऑफ कोर्स अगर हम अपने आप को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ठीक है, मतलब अपनी जगह तो वो भी सही ही है, हमारा गलत तो नहीं सोच रहे। तो अब यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया। अगर आपके पास तो अटैम्प्ट हैं, लाइक आपका फर्स्ट था, सेकंड अटैम्प्ट था, तो ऑब्वियसली मतलब आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए एट दिस टाइम, और नेक्स्ट ईयर आपको ट्राई करना चाहिए। बट मैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनका ये थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ अटैम्प्ट था। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, देखो हम कोई भी दो कैंडिडेट्स को कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं ना। ऊपर से एक तो गूगल, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे टाइम पे गूगल है जो मुझे और डिप्रेस फील करवा रहा है, क्योंकि अगर मैं गूगल में कुछ सर्च करने के लिए भी ओपन करती हूँ तो उसका जो सजेशन होता है उसमें यही आता है, देखो इस बच्चे ने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में कर दिया यूपीएससी क्लियर विदाउट एनी कोचिंग, या तो देखो इस छोटे से गाँव के किसान के बेटे ने कर दिया यूपीएससी क्लियर फर्स्ट अटैम्प्ट में, इस गांव वाली लड़की ने कर दिया फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर। मतलब समझ नहीं आता वो सब सुन के ना, मतलब अब मतलब इस स्टेज पे मोटिवेशन का वो मतलब डिप्रेशन ज़्यादा होता है कि यार इन सब से भी हो रहा है बट हमसे क्यों नहीं हो रहा, हमें क्या कमी है। पहली बात तो वी कांट ट्रस्ट ऑल दीज की, मतलब ये बिल्कुल गूगल वगैरह या कोई भी है सोशल मीडिया सही बोल रहा होगा, है ना। हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता।
सेकंड थिंग इज़ कोई भी दो कैंडिडेट को मतलब कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, राइट? क्योंकि सबकी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, किसी के फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, कोई आईपीएस यूपीएससी या फिर मतलब कुछ भी ऐसी फैमिली से भी बिलोंग करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और किसी का ज़रूरी नहीं है कि किसी की स्कूलिंग जो है बहुत ही अच्छे स्कूल में हुई हो, इट इज़ नॉट ऑल्सो कंपल्सरी। ठीक है, तो लैक ऑफ गाइडेंस, कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई किसी का पेयर ग्रुप नहीं होता है यूपीएससी फील्ड से, मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो मेरे को तो पर्सनली लगता है कि किसी भी दो कैंडिडेट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी सिचुएशन अलग होती है और सबकी डेस्टिनी भी अलग होती है शायद। तो एट दैट पॉइंट आप अपना देखो कि आपका अगर ठीक है, आपकी फैमिली अभी भी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं, तो यू कैन कंटिन्यू विद योर प्लान ए इटसेल्फ, दैट इज़ यूपीएससी। बट अगर आप उनमें से हो लाइक मेरे जैसे जिनका थर्ड अटेम्प्ट हो गया बट प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो हमें प्लान बी भी लेके चलना चाहिए। और एट द सेम टाइम प्लान बी कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम मतलब बिल्कुल ही अपना फील्ड ही चेंज कर ले। लाइक अब मैं सोचूं कि अब मैं तो बैंक में चली जाती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरा सीसेट कुछ इतना हाई लेवल का तो नहीं है कि मैं बैंक का एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई कर लूँगी। क्योंकि फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी हमारा प्लान बी होगा, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए वो उनका प्लान ए है और वो उसको शायद कितने सालों से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, राइट? जैसे हम यूपीएससी के लिए इतने सालों से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसे होंगे जिनका जैसे वो बैंकिंग का होगा तो वो कितने सालों से पढ़ रहे हैं। तो प्लान भी हमारा है बट सबका नहीं है, बहुतों का वो प्लान ए भी है। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है वो है स्टेट पीसीएस, क्योंकि कोई भी स्टेट का पीसीएस हो उसका सिलेबस ओवरलैप होता है यूपीएससी से, है ना? तो बट ठीक है, एक स्टेट पीसीएस में एक इशू यही आ जाता है कि टाइम की सर्टेनिटी नहीं होती है, कभी मतलब 1.5 ईयर भी लग जाता है पूरे एग्ज़ाम साइकिल को कंक्लूड होते हुए, कभी 2 साल भी लग जाते हैं, कभी 3-4, मतलब अनसर्टेन है। बट स्टिल आई विल से कि अगर आपका प्रीलिम्स है कुछ महीनों में, आपका स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स है, तो यू शुड फोकस ऑन दैट, एटलीस्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट। कंपटीशन तो उधर भी है बट रिलेटिवली लेस है, सो स्टेट पीसीएस इज़ देयर। एंड ये सब तो चलो, ये सब तो आपको यूट्यूब वीडियोज़ में मिल ही जाएगा, इसकी कई सारी वीडियोज़ इसमें बताया हुआ कि आगे क्या करें ना करें। मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो का ये देखने, मतलब ये डालने का कि कैसा फ़ील करता है एक एस्पायरेंट ना इस टाइम पे, कैसा फ़ील करता है। मतलब हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं, राइट? मतलब हम फेस नहीं कर पाते हैं उनको कि हम कैसे फेस करें, कि हमारा प्रीलिम्स भी नहीं निकला जहाँ पे 50% से भी कम मार्क्स चाहिए होते हैं। बट कहीं ना कहीं यूपीएससी की हार्श रियलिटी ये भी है कि अब सब बच्चे तो सिलेक्टेड नहीं होने वाले ना, लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, तो मतलब उसी उसी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट होंगे। तो और हम इस लिस्ट में नहीं हैं, तो ये रियलिटी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता और फेस तो करना ही पड़ेगा। बट यार सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पता है क्या, जब हम अपने मतलब घर से बाहर निकलते हैं, आपके लोकेलिटी मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, वो आपको पूछ पूछ के परेशान कर देंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ नहीं हुआ, ओके। मतलब अगर नेम वाइज लिस्ट भी आ जाएगी ना, वो आपका नाम देख भी लेंगे कि इसमें नहीं है, स्टिल दे विल इंटेंशनली, आई डोंट नो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बट मोस्ट प्रॉब्लम मुझे तो लगता है मेरे केस में दे विल इंटेंशनली आस्क यू, अगर इफ़ यू विल नॉट रिसीव द कॉल दे विल आस्क योर पेरेंट्स कि नहीं हुआ, यूपीएससी नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं अगली बार ही हो जाएगा, अच्छा हमने कहा था ना यूपीएससी की फील्ड में मत जाओ। अरे यार फैमिली फंक्शंस भी अटेंड करना मुश्किल हो जाता है अब तो, मतलब ऐसा हो गया है। और ऊपर से अगर सपोज़ आपके किसी आपसे कोई यंगर आपका सिबलिंग है या फिर आपका कोई मतलब कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है जो आपसे छोटे हैं, उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मतलब फिर तो समझ लो कि आपकी लाइफ में आधी दिक्कत तो वही चीज़ आपको मतलब बार बार याद करवाई जाएगी। अगर आप फैमिली फंक्शंस में भी जाओगे आपको मतलब फ्लॉन्ट किया जाएगा उनकी तरफ से, देखो कि इनकी तो जॉब भी लग गई, इतनी कम एज में जॉब लग गई, एक ही बार में जॉब लग गई, और आप तो इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपका नहीं हो रहा, आपके प्रिपरेशन में कमी है, आप में ही वो पोटेंशियल नहीं है, आप ही इस कैपेबल नहीं हो कि यूपीएससी जैसा टफ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको। हमने तो आपको सजेशन किया था कि पहले आप कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम देख लो फिर करना, बट नहीं, आपने सुनी ही नहीं। और ये कसम से ये सब सुन सुन के ना अब ना मतलब एक वक्त आता है जब इंसान यूज टू हो जाता है कि ठीक है ना, मतलब ठीक है, हमेशा सुनते हैं, इस बार दोबारा सुन लेंगे, इतनी आदत तो हो ही चुकी होती है एटलीस्ट यूपीएससी जर्नी में। और तो फिर यही था कि थोड़े दिनों तक हम खुद को फेस नहीं कर पाते हैं,
पेरेंट्स को तो बिल्कुल फेस नहीं कर पाते, बिकॉज दे वर द ओनली वन इन दो मतलब इन दिस जर्नी, जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, जिन्हें हम पे ट्रस्ट होता है कि हो जाएगा, इस बार तो हो ही जाएगा, हमारा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो होना तो चाहिए। बट रिज़ल्ट में नाम नहीं आता, तो मुझे तो लगता है कि हमसे ज़्यादा दुख तो हमारे पेरेंट्स को होता है, और हम उनकी मतलब समझ भी सकते हैं, होना भी चाहिए। और इसलिए अगर आपका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं जिनका नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है, मतलब इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच के भी नहीं हुआ है, तो मतलब इससे बुरा मुझे लगता है कि और क्या ही हो सकता है ना। अटेम्प्ट गए, एज गई, अपनी लाइफ के इतने साल दिए इस एग्ज़ाम को। नीयत भी अच्छी थी, मतलब जिस नीयत से स्टार्ट किया था इतनी बुरी तो नहीं थी, स्टिल नहीं हुआ तो मतलब ठीक है, शायद मेरा लक नहीं है, या फिर शायद अभी मेरा टाइम नहीं आया है करने का, बट कभी ना कभी तो होगा, मुझे उम्मीद है। मतलब इतने फेल्ड अटैम्प्ट्स के बाद भी मैंने उम्मीद तो नहीं छोड़ी है, मुझे पता है कभी ना कभी तो होगा। अगर नहीं भी हुआ तो कुछ अच्छा होगा, मतलब इतना तो है कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले मतलब इतनी बुरी ज़िंदगी तो नहीं गुजारते हैं, कुछ ना कुछ एट सर्टेन पॉइंट अच्छा तो हो ही जाएगा। और रही आप स्पेशली कंसिडरिंग गर्ल्स जिनकी मैरिजेबल एज है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, लेट देम डू दैट, मतलब उनको ढूंढने दो, बट अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। यू डोंट नो, यू नेवर नो कि आपको प्लान बी हो जाए उस टाइम पे, और आपको फिर ये जो प्रेशराइज है मतलब मैरिज का या एनीथिंग एल्स, ये आपको इतना ना झेलना पड़े, ठीक है, क्योंकि अभी सब कुछ तो नहीं गया है। हाँ, बहुत कुछ गया है, बट सब कुछ नहीं गया, अभी भी है कुछ जो हमारे कंट्रोल में है। और आई एम थिंकिंग कि मतलब मैं अपना मेंस का स्टार्ट कर दूँ थोड़ा बोरा, मतलब इतना तो हम प्रिपेयर कर लें कि हम ये सोचें कि अच्छा ठीक है, जिस दिन मेंस है उस दिन हम भी मेंस लिखेंगे, इस साल नहीं तो अगले साल लिखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स फेल होने के बाद इतना तो समझ आ गया कि प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर होता है, इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उस टाइम पे आप मेंस का सोचोगे, उसके बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मेंस पहले से तैयार तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब मेरा मतलब वो पीसीएस में प्रीलिम्स हुआ था, तो मेरा मेंस बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली हुई है, ना मेरा कोई गाइडेंस था, मुझे ना कुछ अवेलेबल नहीं थी ऐसा कि मतलब मैं मेंस प्रिपेयर कर लूँ। खुद से नोट्स वगैरह सब खुद से करना था, मतलब ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना था सब, तो वो 3 महीने में बहुत टफ हुआ था, ठीक है। बट बाई गॉड ग्रेस कि वो मेंस क्वालिफाई हो गया था ओपन मेरिट में, जबकि उस टाइम पे सिर्फ 70 सीट्स थी, तो मुझे मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब मेरा क्वालिफाई होगा, क्योंकि 70 सीट्स हैं तो ऑब्वियसली, बट स्टिल बाई गॉड ग्रेस हो गया था। तो और इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और इंटरव्यू के लिए जस्ट मुझे रिज़ल्ट के बाद मतलब 10 दिन का टाइम मिला था, बट ठीक है, मतलब आई वॉज शॉक टू नो व्हेन जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मेरे इंटरव्यू में सेकंड हाईएस्ट स्कोर थे मेरी स्टेट पीसीएस में। आई वॉज टू शॉक कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब इतने ज़्यादा स्कोर कैसा हो गया, बट स्टिल मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, तो उसका रीज़न था कि मेरे मेंस में 5 या 10 मार्क और आगे होते ना तो हो जाता। मतलब उस टाइम पे सीरियसली मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि यार काश मैंने मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी सी भी एटलीस्ट 10 to 20 30% भी पहले से करके रखी होती ना, तो शायद वो 5 या 10 मार्क जो मुझे कम पड़ गए वो मुझे आ जाते, बट वो नहीं हुआ। तो मतलब एक सीख तो ले ली कि सही, एक बात तो सही की जाती है कि प्रीलिम्स हो ना हो, मेंस की प्रिपरेशन रखो, क्योंकि यू नेवर नो आपका प्रीलिम्स कब हो जाए, और जब प्रीलिम्स हो जाएगा ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट वो 3 मंथ में मेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही कम्बसम प्रोसेस है वो, तो हमें पहले से मेंस रेडी करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपना मेंस राइटिंग भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूँगी, बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माई प्लान बी विच इज़ माई स्टेट पीसीएस। These were all about my यूपीएससी प्रीलिम्स जर्नी विच इज़ फेल्ड एज ऑफ नाउ, बट ठीक है, कभी ना कभी होगा, मुझे यकीन है कि कभी ना कभी होगा। और जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आई होप उनको भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तो नहीं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ यहाँ पर, जो भी मेरे मन में था, जो भी मेरे को फीलिंग्स थी, वो मुझे कहीं ना कहीं वेंट आउट करनी थी, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अनोनिमस होके जो भी था कह दिया। और आप में से कई लोग होंगे मे बी जो इस चीज़ से रिलेट भी कर पा रहे होंगे, सो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड जस्ट वर्क हार्ड। इस बार नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम होगा, पक्का होगा। अभी नहीं हुआ है, स्टेट पीसीएस है, अभी वो हो जाएगा। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। और एक हाँ लास्ट चीज़ जो मुझे बोलनी थी सबसे पहले, कुछ करो ना करो आप लोग, अपना जो मैंने अपने प्रीलिम्स फेलियर की जर्नी से सीखा है वो ये कि अपना 2024 का यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिजिनल पेपर जो आप देख के आए हो एग्ज़ाम हॉल में, उसको उठाओ,
हर क्वेश्चन को लो, मतलब जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, या तो आप एक्सेल शीट पे बना लो या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे लिख लो, या जैसे आपको करना है। बट सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया तो मार्क करो कि मतलब अगर आपने वहाँ पे ए मार्क किया तो एग्जाम हॉल में क्यों किया था, उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था, आपको ये कंसेप्ट पता था, ये आपने फैक्ट कहीं पे पढ़ा था ऑलरेडी, आपके दिमाग में था, या फिर आपको ये पढ़ा था बट उस टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से, या आपके जस्ट इनर कंसाइंस को लग रहा था नहीं इसका ये आंसर हो सकता है। मतलब जो भी रीज़न है, वट एवर इट इज़, हर क्वेश्चन के आगे लिखो कि उस टाइम एग्जाम हॉल में मेरे माइंड में क्या चल रहा था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, हमें ऐसा लगता है कि हमें तो पता है और हमें याद रहेगा, बट जब नेक्स्ट प्रीलिम्स आएगा ना, सेम स्टेज होगी, तब हमें याद नहीं आएगा कि हमने क्वेश्चन पेपर में यार इतना ईजी क्वेश्चन था, हमने ये क्यों मार्क, गलत आंसर क्यों मार्क कर दिया। इसलिए ये चीज़ें हमें अभी याद है तो हमें अभी लिखनी चाहिए अपने पेपर में कि हमने ये क्वेश्चन क्यों गलत किया था, ताकि हम जब नेक्स्ट प्रीलिम्स देंगे तो हमें ये सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेटबैक ये था कि ऐसे कुछ मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट लेवल के थे, डिफ़िकल्ट स्टेज में थे, बट वो कहीं ना कहीं मैंने पढ़े हुए थे, उसके नोट्स बनाए थे, प्रॉपर रिवाइज भी किया था, और वो मुझे याद भी था, ऐसा नहीं था कि मुझे याद नहीं था। वो जैसे एक न्यूक्लियर फिशन वाला क्वेश्चन था, वो एज इट इज़ मैंने पढ़ा था और मुझे याद थे उसके तीनों वो स्टेटमेंट्स, बट स्टिल एग्ज़ाम हॉल में मैं रिकॉल नहीं कर पाई। और जैसे एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकली ना पेपर दे के, मतलब गेट तक भी नहीं पहुंची थी, तो उसका फ्लैशबैक, उसके नोट्स का फ्लैशबैक मेरे माइंड में आ गया कि अरे इसका आंसर तो ये था। और ऐसा नहीं, ऐसा टोटल मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस के साथ हुआ है मेरे साथ, और उसी की वजह से मुझे लगता है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी नैरो मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स जीएस नहीं हुआ होगा। लास्ट ईयर मेरा सीसैट ही नहीं हुआ था, जीएस हो गया था। इस बार मेरा सीसैट तो अच्छे मार्क्स से हो गया होगा, मैंने सीसैट में बहुत मेहनत की थी, एंड बट नहीं हुआ जीएस। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ कि हमें, मतलब मैं भी लिखने जा रही हूँ, आप लोग भी अपना पेपर उठाओ, लिखो कि क्यों ये क्वेश्चन गलत क्यों किया हमने। और ट्रस्ट मी गाइज, नेक्स्ट टाइम ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत, मतलब अगर आपके ऐसे करके आपको 4-5 क्वेश्चन भी ठीक हो गया ना, तो मतलब आप लिस्ट में हो। जैसे मुझे लगता है कि अगर वो मैंने 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा रिकॉल कर लिया होता उस टाइम पे टाइम लेके, मतलब तो हो जाता मेरा, आज मैं मीन्स लिख रही होती। बट ओके, शायद लक नहीं था, मेरे भी रीज़न्स हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं। सो ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। हमें निराश नहीं होना है रिज़ल्ट से, जैसा भी रहा, जो भी था रिज़ल्ट हो गया, अब इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, इसलिए हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। यूपीएससी एक एग्ज़ाम है, लाइफ नहीं है। मानती हूँ ये बोलना बहुत ही आसान है, बट इन प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज़, क्योंकि मेरी लाइफ में तो कभी सेकेंड बैकअप था ही नहीं कोई कि मैंने ये करना वो करना। मेरा तो स्टार्ट से ही था करना है तो यूपीएससी करना, और कुछ सोचा ही नहीं कभी। और अब शायद और बाकी कई चीज़ों के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत है आजकल हर चीज़ में। बट स्टिल वी शुड ट्राई अवर बेस्ट, एंड सेल्फ डाउट मत करना, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि हमारा ना, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है कि ज़मीन के नीचे चला गया। तो हमें वो अपना, मतलब ये टेम्पर लूज़ नहीं करना है, और सेल्फ डाउट मत करो, क्योंकि हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लिमिटेड सीट्स होती हैं, लिमिटेड पोस्ट होती हैं, कैटेगरी वाइज लिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं। अकॉर्डिंगली हमें ये सोचना है कि अब हमारा आगे क्या है, और हमारे पास आगे भी बहुत ऑप्शंस हैं। एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू इतना लंबा लेक्चर सुनने के लिए।